जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और मेरा नाम है राकेश। कई लोग पूछ रहे थे भाई ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हमने लेकिन अभी नाम नहीं पता लगा, तो मेरा नाम राकेश है। वैसे रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था, नेक बैंड बोल सकते हैं इसको आप, और अभी मैंने ऑर्डर किया था ये फ्लिपकार्ट से Oppo Enco W11। और दोनों के साथ क्या हुआ, ये अमेजोन से ऑर्डर किया था, 5000 का था और बाद में इसका प्राइस 4000 हो गया। और ये मैंने 2500 का ऑर्डर किया था, 500 सुपर कॉइन अप्लाई हुआ था, लेकिन बाद में 2000 का मिल रहा था, तो दोनों ने मिलके 1500 का चूना लगाया मुझे। तो इस बॉक्स को लेके अंदर जो भी सामान है, सारा कुछ जो भी भरा हुआ है, सब का सब व्हाइट कलर में दिया हुआ है इसके अंदर। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक मिल जाएगा चार्जिंग बॉक्स, जिसके अंदर ईयरबड्स हैं, 2 पेयर ऑफ टिप्स एंड गुड टू नो टाइप सी सपोर्ट करता है ये। तो सबसे पहले तो ये आपको ना काफी ऐसे कॉम्पैक्ट साइज का लगेगा। अगर इसको आप देखेंगे ऐसे कोई बड़ा नहीं है, बल्कि नहीं है आपके ना, मतलब जीन्स के स्मॉल वाली जो पॉकेट होती है उसमें भी आ जाएगा। तो काफी स्मॉल साइज का है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अगर इसको आप देखेंगे, इसमें जो हिंज वगैरह दे रखा ना, ये मुझे सॉलिड लगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने और भी यूज किए हुए, जैसे रेडमी का आया था ना एक ईयरबड्स, वो भी मैंने ट्राई किया हुआ था, उसका एक साइड का हिंज निकल गया। बॉक्स भी शाइन करता है और अंदर ईयरबड्स भी शाइन करते हैं पूरे चमकते हुए सफेदी के साथ। और ये कोई बटन नहीं है ऐसा देखने में लगता है, लेकिन ये है टच कंट्रोल। यहाँ पे टच करके आप मस्त कंट्रोल कर सकते हैं। टच कंट्रोल यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्या। सबसे पहले तो बेसिक्स है, चाहे लेफ्ट या राइट पे आप सिंगल टैप करेंगे तो आपका क्या होगा, म्यूजिक चाहे प्ले हो जाएगा और या फिर पॉज हो जाएगा। राइट वाले पर डबल टैप करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग, और लेफ्ट वाले पर डबल टैप करेंगे तो पीछे बैक सॉन्ग चला जाएगा, यानी कि प्रीवियस सॉन्ग। लेकिन ये फीचर सच में काम का और इंटरेस्टिंग है, जो सभी में नहीं मिलता। क्या करना है, वॉल्यूम भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जो राइट वाला है इस पे आप क्या करोगे, टैप करके रखना थोड़ी देर, तो वॉल्यूम अप होगा, और लेफ्ट वाले पे टैप करके रखेंगे तो इसका वॉल्यूम डाउन होगा। ये मुझे थोड़ा कूल लगा कॉन्सेप्ट। और डबल टैप करना है कॉल को रिसीव या एंड करने के लिए, और ट्रिपल टैप करना है आपको गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए। काफी मुश्किल सिलेबस है, लेकिन अगर आप यूज करेंगे, 1-2 दिन लगा था मुझे, पता लग गया था किससे क्या होता है, इजीली समझ जाएंगे। और करूंगा तो मैं फिर वैसे ही। और हाँ, फिटिंग का हाल कुछ ऐसा है, काफी मतलब ऐसे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिंपली आपको लगाना है और ये फिट हो जाता है। और मैंने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं किया, और हाल कुछ ऐसा है। तो ये नहीं निकलता। ये क्यों नहीं निकलता, क्योंकि इसके अंदर ये वाला दे रखा ना टिप सिस्टम इन ईयर। और अगर बेसिक फीचर्स की बात करें तो क्या है, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 8 mm का ड्राइवर मिलता है। और यहाँ पे एक टिप है, सिर्फ ड्राइवर को देख के नहीं खरीदना चाहिए कोई भी, ट्यूनिंग वगैरह कितने अच्छे से कर रखा है इन्होंने, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 40 mAh की बैटरी ईयरबड्स के अंदर है, और 400 mAh की बैटरी टोटल ये चार्जिंग केस है ना इसके अंदर है। ईयरबड के वेट की बात करें तो 4.4 ग्राम एक सिंगल ईयरबड का वेट है। IP55 रेटिंग भी दे रखा है, इसका मतलब ये है कि बहुत हल्का फुल्का सा छींटे मार सकते हैं इस पे, ऐसे कोई ज्यादा काम चलाऊ है। बाकी चार्जिंग बॉक्स जो है उसको फुल चार्ज होने में ऑलमोस्ट 2 आवर के आसपास लगता है, नॉर्मल चार्जिंग सपोर्ट करता है। और जो आपका ईयरबड है वो भी चार्जिंग केस के अंदर जाने के बाद उतना ही टाइम लेता है। और बैकअप का हाल कुछ ऐसा है कि 80% वॉल्यूम पे मैंने इसको मतलब मैक्सिमम चेक किया कितनी देर चलता है, तो 3.5 आवर के आसपास एक बार चार्ज करने के बाद ये काम कर जाएगा, मतलब कॉन्टिन्यूस म्यूजिक। उसके बाद ये चार्जिंग केस इसको 3 बार तो फुल चार्ज कर देगा और 3 बार से थोड़ा ज्यादा कर देगा, यानी कि इजिली 13-14 आवर टोटल म्यूजिक एक्सपीरियंस एक बार चार्ज करने के बाद बॉक्स को। कॉलिंग की बात बड़ी जरूरी है इसमें बतानी, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया, सामने वाली की आवाज बहुत अच्छी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाने में थोड़ी सी क्या होता है, इट मीन्स है क्या, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जैसे अगर आपके रूम में थोड़ा सा पंखे वगैरह चल रहे हैं, कूलर चल रहा है ऐसा कुछ, या फिर हवा चल रही है, ऐसी एनवायरनमेंट में आप या मार्केट में जाके अगर बात करेंगे तो भाई दिक्कत होगी। उसकी आवाज सामने से तो आ जाएगी, आपकी आवाज नहीं जाने वाली सही से, काफी दिक्कत होती है सामने वाले को। इवन अगर रूम में फैन भी चलता है तो सामने वाले ने मुझसे पूछा, मैंने पूछा कैसा एक्सपीरियंस हो, कह रहे लाउड स्पीकर ऑफ करो तब बात करो। तो कॉलिंग के लिए आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी अगर आप फोन पे बात करते हैं इस पे ज्यादा। अब साउंड क्वालिटी की बात करें तो बेस का हाल कुछ ऐसा है कि एवरेज बेस से बेहतर बेस है, मतलब बेस थोड़ा सा आपको मिलेगा। बाकी मैंने ऐसे मूवी के टाइम भी ट्राई किया और ऐसे बेस वाले म्यूजिक सुने, और साथ में अरिजीत सिंह के गाने भी सुने मैंने तो अलग अलग तरीके से, ताकि मतलब मूवी वगैरह इसलिए देखा था कि ऐसे वोकल्स वगैरह का पता लग जाए। तो चाहे वो वोकल्स हो चाहे वो ट्रेवल हो, यानी कि कुछ ऐसे गाने अगर जिसमें थम्पी थम्पी वाले आवाज ना हो तो वो भी काफी बैलेंस करके ये देता है। तो चाहे बेस, वोकल्स, ट्रेवल या फिर पैन साउंड वगैरह जो आता है ना इधर उधर लेफ्ट और राइट अलग अलग करके, तो काफी बैलेंस सा मिल जाएगा आपको। तो इस रेट के साथ मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो भाई देखो, पर्सनली मुझे
तो वायर ईयरफोन ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं पसंद करता हूँ पर्सनली ये जो नेक बैंड सिस्टम आता है, क्योंकि ऐसे लगाया निकाल दिया कोई झमेला नहीं। इसको थोड़ा सा केयर ज़्यादा करना पड़ता है, चार्जिंग बॉक्स लेके आपको घूमना पड़ेगा, तो ये सारे झमेले नहीं है। तो ओप्पो का ही ओप्पो एक्नो M31 करके आता है, वो नेक बैंड है, उसको आप देख सकते हैं। मैंने पर्सनली अभी ट्राई नहीं किया, बट मैंने कुछ लोगों से पता किया तो उनका कहना है काफ़ी अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस है भाई, जिस रेट में आता है ना। नहीं तो अगर आप ये बड्स चाहते हैं तो इस रेट में आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको ऐसे म्यूजिक सुनने के लिए देख सकते हैं। तो मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।